ये भी सुन सके हमें। सो पास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी जी कि जैसे आप इतना ना मिनिस्ट्री कर रहे हो, इतना आपने बाइबल टीचिंग दिया है, आप बाइबल टीचर हो, आपने इतनी वीडियोस बनाई है, तो मैं समझती हूँ कि आपको भी पता होगा या फिर जितने हमारे दर्शक है जो देख रहे हैं, मसीह जनता है जो हमें सुन रही है, वे भी जानते हैं कि आपको जितने सपोर्टर्स नहीं मिले होंगे उससे बहुत ज़्यादा जो है विरोधी ना खड़े हुए थे। जब आपने आई थिंक शुरू भी किया होगा लॉकडाउन में, जब मसीह मंथन बैठक शुरू हुआ था, तो वो टाइम पे भी जब आपने ये खरी शिक्षा को लेकर जो आप आए थे ऑनलाइन और एमएमबी को लेकर आए थे, तभी बहुत सारे विरोधी खड़े हुए थे जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब ये विरोधी आपके अगेंस्ट में वीडियोस बनाते हैं, कुछ पोस्ट करते हैं या फिर बातें करते हैं, बहुत सारे चर्चेस में भी बातें होती है, तो आप इन सभी को कैसे डील करते हो या फिर आप इन सभी का कैसे सामना करते हो? क्योंकि आप भी एक इंसान हो, आपके पास में भी ना, जैसे मैं कहती हूँ कि आपके पास में भी इमोशंस है ना, तो आप कैसे इन सब बातों को डील कर पाते हो और कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख पाते हो परमेश्वर? जी जी बिल्कुल। और मैं जितने दर्शक हैं उनको बता दूं कि डैनियल राज एक आवाज़ के एपिसोड नंबर 2 के प्रोग्राम में ये क्वेश्चन अभी जो सलोमी ने किया है, और मैं समझता हूं कि इसको लेकर जो है कई लोगों के मन में भी प्रश्न होगा कि डैनियल राज सब ठीक है, आपका इतना विरोध होता क्यों है, लोग आपके बारे में इतना वीडियो बनाते क्यों है? नंबर 1, ज़्यादातर 90% का भी बोलना कम पड़ जाएगा। मैं समझता हूँ 95% से भी ज़्यादा पास्टर्स मुझे पसंद नहीं करते हैं आज की तारीख में। ये भी बात मेरे नॉलेज में आई है। इसको मैं ऐसा कहूँगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको अज़म होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2014 से अभी तक और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं वो नहीं हूँ जो 2014 साल पहले था, 2014 के पहले था। मैं वो नहीं हूं। मेरी बातें बदली परमेश्वर की आत्मा ने, मेरी आत्मा बदली परमेश्वर की आत्मा ने, मेरी सोच बदली परमेश्वर की आत्मा ने। जिसको हम परमेश्वर का वचन कहते हैं, द स्क्रिप्चर, जिसको हम कहते हैं, इसको पढ़ने का जो दृष्टिकोण है वो मेरा बदला है। मत्ती 7:7, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। मैं वहां से बाहर निकला हूं और मेरा जो एंगल है ना वो बदला गया है, क्योंकि मैं वो सेवक नहीं बनना चाहता जिसको कहते हैं कि परमेश्वर के पास आता तो है लेकिन भिखारी बनकर मांगो मांगो मांगो, ढूंढो ढूंढो, खटखटाओ खटखटाओ। नहीं 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 नहीं। एक बच्चे की ये अपेक्षा हो सकती है, एक बच्चे से अपेक्षा कर सकते हैं, एक बच्चे का ये लाइफस्टाइल हो सकता है, लेकिन पौलुस कहता है कि समय के हिसाब से तुम्हें गुरु होना चाहिए। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि परमेश्वर, अगर आप उसको देना चाहते हो तो दे सकते हो, ये वाला नथानिएल, ओके। तो जिसके चलते मैं समझता हूं मैं वो नहीं हूं जो आज आप सुनते हैं। मेरी बातें परमेश्वर की ओर से हैं, और जिसके साथ में मैं हमेशा कहता, अभी मुझे लगता है कि मैं अगले हफ्ते गोवा जा रहा हूँ 1 दिन के प्रोग्राम के लिए, फिर उसके बाद में मैं छत्तीसगढ़ जाऊँगा 3 दिन के कन्वेंशन के लिए। मैं वहाँ पे भी बोलने वाला हूँ, और मैं जहाँ पे भी और जब भी मैं लाइव आता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि मैं इस वचन के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता, और इसका एहसास मुझे हुआ 2014 से। तो जिसके चलते जब मैंने बोलना शुरू किया, मार्केट में अगर आप झूठ के साथ में खड़े रहोगे आपको सब पसंद करोगे, लेकिन मार्केट के जहां झूठ का बाजार लगा है वहां अगर सच बोलना शुरू करोगे पूरे के पूरे बाजार के लोग आपके विरोध में हो जाएंगे। रोमियो 3:3, जहां पे लिखा है पूरी दुनिया एक तरफ, परमेश्वर एक तरफ। परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस के द्वारा, परमेश्वर सच्चा ठहरे और हर एक इंसान झूठा ठहरे। तो मैं इसको कैसे लेता हूं, आपने ना अभी अपने स्टेटमेंट में डाला, मैं इसको पहली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप इसको एटीट्यूड बोलो तो भी चलेगा और मैं करने को तैयार हूं। आप इसको अगर घमंड बोलो तो मैं लेने को तैयार हूं और मैं करूंगा और घमंड। मुझे रद्दी फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, अनटिल अनलेस मैं परमेश्वर के साथ जब तक सही हूं। और अगर परमेश्वर मेरी ओर है जो कि वचन कहता है, तो मेरा विरोधी कोई होकर क्या कर लेगा। और मेरा तो डायलॉग फेमस है भाई, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, क्योंकि मेरी बातें बदल चुकी है। हाँ, इसी मुंबई में जितने भी
पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, लूथरन, ब्रेदरन, सीएनआई, कैथलिक और जितने भी इंडिपेंडेंट पास्टर्स हैं वो सब मेरे साथ सेल्फी लेते थे, मेरे साथ फोटो खिंचाते थे, ऑटोग्राफ लेते थे, क्योंकि मैं 20 साल तो गाना ही गाता था। और उस लेवल पे उन सबको पता है, क्योंकि तभी मेरे साथ में सब कुछ अच्छा था। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि पेटू सेवकों का बारे में बोलना जब शुरू किया, जैसे पौलुस कहता है रोमियो 16:17 में कि पेट के सेवकों को ताड़ लिया करो और उनसे अलग रहो, उनसे दूर रहो, ऐसों के साथ में तक खाना तक नहीं खाना, ऐसे कई पौलुस के स्टेटमेंट है। जैसे ही मैंने अपने आप को अलग कर लिया, देखिए परमेश्वर खुद कहता है इनसे अलग रहो, हट कर रहो, संगति मत करो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, 1 कुरिन्थियों 15:33 में। तो जिसके चलते मैंने खुद को, अभी बीच में मेरे को कोई कह रहा था कि मुंबई या कई और जगहों पे डैनियल राज आपको जो है बॉयकॉट कर दिया गया। मैंने कहा उन्होंने क्या किया, मैंने खुद कर लिया मैं खुद नहीं जाता। और ऐसे कितने पास्टर्स कन्वेंशन, पास्टर कॉन्फ्रेंस है, मैं नहीं जाता, पास्टर फेलोशिप मैं नहीं जाता। जिसके चलते मैं तो कहूँगा कि तुमको जो बोलना है बोलते रहो, अगर जीसस को फर्क नहीं पड़ा तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि एक वचन अगर आप पढ़ सकें, पहला पत्रस 2 का 1 सेकेंड, हाँ, पहला पत्रस जी 4 का 14 पढ़ लीजिए। पहला पत्रस 4 का 14 जी। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तो मैं तो, अगर मेरा विरोध होता है तो मैं तो धन्य हूं, और धन्य इसलिए हूं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर, लिखा है, छाया करता है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ रहता है, और अगर मेरी बुराई होती है तो मैं फर्क नहीं पड़ता है मुझे। हाँ, कुछ लोग सोचते होंगे कि आप इसको लेते कैसे हो, मतलब आपको कैसे नींद आ जाती है। मैं आपको बताऊं, शुरुआत में दिक्कत हुई थी कि अरे यहाँ से विरोध, वहाँ से विरोध, वो वीडियो बना रहा है, ये वीडियो बना रहा है। परमेश्वर की आत्मा हमें तैयार करती है, ये भी याद रखें। उसके बाद में तो मैंने बोला अरे वाह, पत्थर उसी पेड़ पे पड़ेंगे जिसमें फल लगे हो। तो मैंने बोला अगर पत्थर आ रहे हैं, इसका प्रूफ है कि फल लगने शुरू हो गए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, थैंक यू सो मच पास्टर। और मैं समझती हूँ कि आपने भी सुना होगा कि पास्टर ने जो उनका जर्नी रहा है, आप सभी ने देखा भी है, क्योंकि सारा ना पास्टर ने कुछ ऐसा था नहीं कि कुछ छुपाना हो या फिर ना कुछ बताया ना हो, सब कुछ लाइव था। जब विरोध होता भी था तब आपने देखा है कि कैसे ना पास्टर ने एक जिसने वीडियो बनाया है उसका जो कहते हैं कि पोस्टमार्टम किया है, तो आप सभी ने देखा भी है कि कैसा पोस्टमार्टम हुआ है, और सब कुछ बाइबल के अंदर से हुआ है। तो अगर आप भी अगर देखना चाहें तो आप भी स्टडी करें और बाइबल में से ढूंढे, और ना आपका जो प्रश्न है उसका हम आगे और ना उसका उत्तर अब क्योंकि आपने पोस्टमार्टम का बात किया है तो मैं एक लाइन जोड़ देता हूं, और मैं समझता हूं कि आपको भी सुनना जरूरी है। जिसका मैंने पोस्टमार्टम किया है वो सब सुधर गए। हाँ, कुछ लोग हैं जो वो कौन सा डायलॉग है, कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधा करो वो सीधा नहीं होते। उसमें से एक आदमी है जिसका नाम है, उसका नाम क्या है, सत्यवचन वाला। उसका नाम क्या है, सत्यवचन वाला, सुरेश। ऐसे, अच्छा मैं 2-3 और बोलूंगा आगे जाके, ये कभी सुधरेंगे नहीं। दूसरी चीज मुझे बोलते हैं कि डैनियल भाई आप उसको जवाब क्यों नहीं देते। मैं अभी आगे जब आप पूछोगे तो मुझे पता है मैं उसमें उसको कनेक्ट भी करूंगा। कुछ तो आवाज आ रही है, क्या चक्कर है। हाँ, ये गड़बड़ी वाला आदमी का नाम लिया तो शुरू हो गया कुछ ना कुछ। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि कुछ लोगों को मैं बता दूं कि आप कहते हैं डैनियल भाई आप इसको जवाब क्यों नहीं देते। मैं आपको बताऊं, रास्ते पे चलते हर कुत्ते को जवाब नहीं दिया जाता है। अगर वो इस वक्त में सुन रहा है, उसका नाम क्या है, वापस बोलो। सुरेश, सत्यवचन वाला, या उसके जैसे और भी रास्ते में चलने वाले हर कुत्ते को जवाब नहीं दिया जाता है। और रास्ते में चलने वाला हर कुत्ते को जो भौंकता रहता है, अपनी गाड़ी रुका के उसको जाकर नहीं पूछते कि भाई क्यों भौंक रहा है। मेरे पास में तो पहली बात इतना टाइम नहीं है, ऊपर से जिसको वचन का नॉलेज नहीं है
और जिसको पता तक नहीं है कि वचन का सर किधर है, पैर किधर है, मैं तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट करूं? या कंटिन्यू। थैंक यू पास्टर। मैं समझती हूँ कि पोस्टमार्टम करना भी ज़रूरी है, राइट? क्योंकि तभी पता चलेगा ना कि क्या सही और क्या गलत है। नहीं तो अगर हम गलत को ही सुनते रहेंगे तो जैसे पास्टर भी बोलते हैं कि हमें डुप्लीकेट का तभी पता चलता है जब हम ओरिजिनल को जानते हैं। तो वैसे ही हमें भी पता होना बहुत ज़रूरी कि क्या सही शिक्षा है, तभी हम जो गलत शिक्षा है उससे हम फ़र्क कर सकते हैं। तो पास्टर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे।